मेकां लोहितशुक्लकृष्णां बहुभिः प्रजः सृजमानां नमामः। अजायेतां जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगां नुमस्ताम्। कपिलाय महामुनये शिष्याय तस्य चासुरये पंचशिखाय तथेश्वर कृष्णाय एते नमस्यामः। इह खलु प्रतिपित्सितमर्थं प्रतिपादयन् प्रतिपादयिता अवधेय वचनो भवति प्रेक्षावताम्। अप्रतिपित्सितं तु प्रतिपादयन् नायं लौकिको नापि परीक्षक इति प्रेक्षावद्भिः उन्मत्तवत् उपेक्षेत। सचैषां प्रतिपित्सितो अर्थो यो ज्ञातः सन् परम पुरुषार्थाय कल्पते इति। प्रारीप्सित शास्त्र विषय ज्ञानस्य परम पुरुषार्थ साधन हेतुत्वात् तद्विषय जिज्ञासाम् अवतारयति दुःखत्रय विघातात् इति। दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदवघातके हेतौ दृष्टेशा अपार्था चिन् नैकान्तात्यन्ततो भावात्। एवं ही शास्त्र विषयो न जिज्ञासेत यदि दुःखं नाम जगति न स्यात्। सद्वा जिहासितं सद्वा न जिहासितं जिहासितं वा अशक्य समुच्छेदम् अशक्य समुच्छेदता च द्विधा दुःखस्य नित्यत्वाद् वा तदुच्छेदोपाय परिज्ञानाद् वा। शक्य समुच्छेदत्वेऽपि च शास्त्र विषयस्य ज्ञानस्य अनुपायत्वाद् वा सुकरस्योपायान्तरस्य सद्भावाद् वा। तत्र न तावत् दुःखं नास्ति नापि अजिहासितम् इति। अत उक्तं दुःखत्रयाभिघातात् इति। दुःखानां त्रयं दुःखत्रयं तत् खलु आध्यात्मिकम् आदिभौतिकम् आदिदैविकं च। तत्र आध्यात्मिकं द्विविधम् शारीरं मानसं च। शारीरं वात पित्त श्लेष्मणां वैषम्य निमित्तम् मानसं काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या विषाद विषय विशेषादर्शन निबंधनम्। सर्वं चैतत् आंतरोपाय साध्यत्वात् आध्यात्मिकं दुःखम। इन्होंने जो टीकाकार ने ये एक बात उठाई कि
दुख जितना भी है आध्यात्मिक ही है, शारीरिक नहीं है, क्योंकि मन के बिना दुख की अनुभूति नहीं हो सकती। ऐसा करके इन्होंने एक पक्ष उठाया। हाँ हाँ, शारीर और मानस नहीं, शारीर मानस में उन्होंने मानस को ही माना है, शारीर को नहीं माना, क्योंकि शारीरिक दुख भी जब तक मन नहीं होगा तब तक अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए शारीरिक मानसिकमेव दुखम न तो शारीरम दुखम। लेकिन उसमें उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया, यहाँ शरीर निमित्तक दुख को शारीरिक और मन निमित्तक दुख को मानसिक। माने इसमें अनुभूति तो हर दुख की अनुभूति मन से ही होगी, लेकिन उसके जो उपादान कारण है, शरीर यदि उपादान है तो शारीरकम, हाँ शारीरकम लिखा है ना, शारीरम, और यदि मन उपादान हो तो मानसिकम। क्योंकि उपादान का मतलब, उपादान जानते हो क्या होता है? हाँ, शब्द उपादान। किसी एक जगह नीचे टिप्पणी जैसे लिखते हैं ना, ऐसे एक लाइन खींच के कहाँ पर खाली जगह है तो उपादान। वैसे तो तर्क संग्रह तो पढ़ा नहीं होगा। कारणम द्विविधम निमित्तम उपादानम ऐसा करके आया होगा। कारणम द्विविधम निमित्तम उपादानम आया कहीं पर? घट का उपादानम कारणम उपादीयते यस्मात् इति उपादानम, यही है इसकी व्युत्पत्ति। तो ये उपादीयते यस्मात् इति उपादान। इधर देखो, मिट्टी कार्य नहीं, घड़ा कार्य। बोलो, घड़ा लिख भी सकते हो। और उसके कारण दो अलग अलग है, निमित्त कारण और उपादान कारण। घड़े का उपादान कारण मिट्टी है। घड़े का लिखो, घड़े का उपादान कारण मिट्टी है। घड़े का उपादान कारण मिट्टी है। खाली लिख के फेंक मत देना, पढ़ना उसको। घड़े का उपादान कारण मिट्टी है। घड़े का उपादान कारण मिट्टी है। सब लोगों ने लिखा, घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, ठीक है। और घड़े का निमित्त कारण कुम्हार है। अब इससे विवेक करके बताओ, दोनों में क्या अंतर है? घड़े का उपादान कारण मिट्टी है और घड़े का निमित्त कारण कुम्हार है। कुम्हार, कुम्हार माने घड़ा बनाने वाला। आया समझ में? सब लोग बोलो, घड़े का निमित्त कारण कुम्हार, घड़े का उपादान कारण मिट्टी। फिर से बोलो, घड़े का निमित्त कारण कुम्हार, घड़े का उपादान कारण मिट्टी। इस पे कुछ समझ में आ रहा है? दोनों कारण में कितना अंतर है? मिट्टी से घड़ा बनता है, ये भी लिख लो। मिट्टी से घड़ा बनता है। समझ के लिखना, मिट्टी से घड़ा बनता है, ठीक है। बनने से पहले कारण को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कार्य के होने से पहले कारण को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं समझ रहे हो? घड़ा बनेगा, घड़ा बनने से पहले
मिट्टी का होना चाहिए कि वैसे बन जाएगा? हाँ, मिट्टी होगा तब ना घड़ा बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। एक परिस्थिति ये है, पहले मिट्टी होगी, उसके बाद उस मिट्टी से घड़ा बनेगा। बोलो, पहले मिट्टी होगी, उस मिट्टी से घड़ा बनेगा। डमरू जैसे मत बजना, समझ के बोलना। डमरू बजना जानते हो? डमरू बजना और तुम्हारे बोलने में अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डमरू खाली पट्टम 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 हो, तो जैसे हाथ हिलाओ वैसे बजता है। ऐसे बज रहे हो कि समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे हैं, ठीक है। तो घड़े के बनने से पहले मिट्टी का होना जरूरी है। बोलो, और घड़े के बनने के बाद मिट्टी का होना जरूरी है कि नहीं है? घड़े के बनने के बाद मिट्टी का होना जरूरी है कि नहीं है? मिट्टी का ढेर यहाँ लगा रखा है, मल करके, गीला करके मसलन, और वो चक्र यहाँ पड़ा है, तो वो मिट्टी हुए बिना घड़ा नहीं बनेगा। तो बनने के बाद यदि उतनी घड़ा बनाना हो तो आगे और मिट्टी की ज़रूरत है, हैं? जब दूसरा घड़ा नहीं बनाना है फिर और मिट्टी की ज़रूरत है। तो यहाँ ये बोला जा सकता है कि घड़े के बनने से पहले मिट्टी का होना जरूरी है। बोलो, घड़े के बनने से पहले मिट्टी का होना जरूरी है। ऐसे जाके रटना, घड़े के बनने से पहले मिट्टी का होना जरूरी है, घड़े का से मिट्टी का होना जरूरी। समझ में आ रहा है? और घड़े के बनने के बाद मिट्टी का होना जरूरी है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा, फिर से बोलता हूँ, घड़े के बनने से पहले मिट्टी का होना जरूरी है, ठीक है? और घड़ा बन गया, आगे बनाना नहीं है, फिर तो आगे मिट्टी की जरूरत नहीं है ना। तो अब सवाल तुमसे ये है कि घड़ा बनने के बाद मिट्टी का होना जरूरी है कि नहीं है? बोलो, नहीं है। या इसको भी लिखोगे? लिखोगे? नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, मत लिखो। लेकिन मिट्टी से जो घड़ा बना, ध्यान दो, मिट्टी से घड़ा बना, और बनने के बाद भी जिस मिट्टी से घड़ा बना, घड़े में वो मिट्टी रहेगी कि नहीं रहेगी? जब तक घड़े का जीवन है तब तक मिट्टी उसमें रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी, ठीक है। इसीलिए मिट्टी को घड़े के बनने के बाद भी मिट्टी का होना जरूरी है घड़े में। घड़े के बनने के बाद भी वहाँ ढेर लगाओ न लगाओ वो अलग चीज़ है। जिस मिट्टी से घड़ा बना, वो घड़े के अंदर जो मिट्टी समाहित हुआ, घड़े के बनने के बाद भी उस मिट्टी का बना रहना जरूरी है कि नहीं है? नहीं तो घड़ा ही नहीं रहेगा। मिट्टी के सत्ता के अधीन घड़े की सत्ता है ना, समझ रहे हो? पहले बोलते थे नहीं लिखेंगे, अब लिख सको तो भले ही लिख लो, हाँ ठीक है। मिट्टी के घड़े के बनने से पहले, बोलो, मिट्टी का होना जरूरी है, और घड़े के बनने के बाद भी घड़े में मिट्टी होता ही है। इसका मतलब है घड़ा बनने से पहले भी मिट्टी था, घड़ा बनने के बाद भी घड़े में मिट्टी रहेगा, ठीक है। इस प्रकार के कार्य कारण भाव संबंध को सत्कार्यवाद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सांख्य में सत्कार्यवाद इसी को बोलते हैं। उपादान, जैसे पत्थर का चट्टान, हाँ ये भी लिख डालो और क्या देखा जाएगा। पत्थर का चट्टान
किसी कारीगर के हाथ में लगता है तो उसको काट के छेनी से मिला जुला के क्या क्या करके, और मैंने काट के ही समझो, मूर्ति बना देता है। अच्छा बोलो, ये जो मूर्ति बनने से पहले पत्थर का होना जरूरी है कि नहीं है? और मूर्ति बनने के बाद पत्थर का होना जरूरी है कि नहीं है? हाँ, मूर्ति बनने के बाद पत्थर का होना नहीं, क्या बोल रहे हो? एक एक आदमी करके बोलो। मूर्ति बनने के बाद पत्थर का होना जरूरी है कि नहीं है? हाँ? मूर्ति में भी पत्थर का रहना जरूरी है। इस प्रकार के कारण को उपादान कारण बोलते हैं, है ना। कार्य की सत्ता आने से पहले भी उसकी उपस्थिति आवश्यक है, और उस कारण से कार्य के बनने के बाद भी कार्य के अंदर समाहित होकर के जो कारण बना रहे, इसको बोलते हैं उपादान कारण। हाँ, आया? पहले तुम सोचते क्या क्या घड़ा मिट्टी क्या दुनिया भर का हमने देखा है, इसको क्या देखने। उपादान कारण अब समझ में आया? और ये और जगह भी तुम सोच सकते हो, और जगह भी तुम सोच सकते हो। कहाँ पर? कपड़े के बनने से पहले धागे का होना जरूरी है, बोलो। कपड़ा बनने के बाद भी कपड़े में धागे का होना जरूरी है। तो ये जो धागा कपड़े का उपादान कारण है, धागा कपड़े का, और उपादान कारण का ये लक्षण है कि कार्य उत्पन्न होने से पहले रहेगा, कार्य का जीवन जब तक होगा तब तक भी कार्य में समाहित होकर के रहेगा। ठीक। अब बोलो, आटे का हलवा मिलेगा तो है नहीं, फिर भी बोल लो क्या अर्थ है। आटे का हलवा। अच्छा, हलवा बनने से पहले आटे का होना जरूरी है कि नहीं है? और बनने के बाद हलवे में आटा होना जरूरी है कि नहीं है? हैं? क्या गड़बड़ा रहे? हाँ? हलवा बनने से पहले हलवे का जो कारण आटे का होना जरूरी है कि नहीं है? और हलवा बन जाने के बाद भी हलवे में आटे का होना जरूरी है कि नहीं है? हाँ? नहीं कि हाँ बोल है। इसीलिए हलवे का उपादान कारण आटा है, हलवे का उपादान कारण घी है, हलवे का उपादान कारण चीनी है। तीन ही काफ़ी है। समझ में आया? उपादान से अर्थ समझ में आया? और ऐसे कपड़े का उपादान कारण धागा है, और धागे का उपादान कारण कपास है। इस ढंग से जो कारण कार्य को उत्पन्न करके भी उसी कार्य में उसके अवयव विधेय माने अवयव बन करके, साधन बन करके कार्य के जीवन काल पर्यंत जो रहे, ऐसे कारण को उपादान कारण बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा रहा, इतना मगजमारी किया उपादान कारण के लिए, आगे क्या बोलना चाहते हो? आगे ये बोलना चाहते कि इससे एक विलक्षण कारण होता, उसको कहते निमित्त कारण। क्या बोलते हैं? निमित्त कारण। अच्छा, ये जो मिट्टी से घड़ा अपने आप बनता है कि किसी के बनाने से बनता है? तो जो बनाने वाला वो भी तो घड़े के प्रति कारण है, कुम्हार भी कारण है। लेकिन कुम्हार की कारणता और मिट्टी की कारणता में ये अंतर है कि घड़ा बना करके कुम्हार मर जाएगा तो भी घड़ा बना रहेगा, घड़ा बना के कुम्हार मर जाएगा तो भी घड़ा बना रहेगा, और कुम्हार नहीं भी मरेगा तो भी घड़ा जो है, घड़ा बनाने के बाद कुम्हार रहेगा कहीं और, घड़ा रहेगा बाजार में।
माने घड़ा बन जाने के बाद बनाने वाला जो कारण है उसके साथ बने रहना जरूरी नहीं है। घड़ा बनाने वाले ने बनाया, पकाया, सुखाया, पकाया, रख दिया है? और उसके बाद कुम्हार को कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, चल दिया। और अब बाद में उनके बच्चों ने देखा बड़े मेहनत से हमारे पिताजी ने बढ़िया बढ़िया घड़ा बनाया, वो तो मर गए, वो तो रहे नहीं। कार्य तो है लेकिन कारण नहीं रहा। तो कोई बात नहीं, नहीं रहा तो क्या फर्क पड़ता, जो मरे अब उनको ये भी सुन के रख लो, कोई मर जाए ना, भगवान करे कोई ना मरे, ठीक है, फिर भी मरना भी तो होता ही है। कोई मर जाए ना, हाँ, नहीं समझे। बोले एक पंडित जी थे, वास्तुविद बोलते, वास्तुविद माने वास्तु शास्त्र को जानते थे। तो एक सेठ जी ने अपना घर बनाया, अच्छा घर बनाया। तो गए पंडित जी को बुलाने, आप देखिए मैंने घर बनाया, वास्तु से सब ठीक है कि नहीं। तो संयोग से पंडित जी नहीं थे, पंडित जी का लड़का था। पंडित जी के 2 लड़के थे, तो एक लड़का था। तो बोले पिताजी तो नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता, तू भी तो 25 साल का, पंडित जी आप ही चलो बता दो, आखिर पंडित का लड़का पंडित ही तो होगा। हाँ, मूर्ख भले हो जाए लेकिन पंडित तो कहलाएगा, तू देख के आ जा। तो गया देखने, सब घर देखा, अंदर देखा, बाहर देखा, सब कुछ ठीक, कमरा ठीक। कैसा मेरा घर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, एकदम। नहीं तुम अपने वास्तु से, वास्तु सब कुछ ठीक है, कुछ भी कमी नहीं, थोड़ी कमी है। बोले वो क्या है? बोले जो बाहर का जो गेट है ना वो थोड़ा छोटा है चौड़ाई में, इसमें वास्तु से क्या तकलीफ आती है? तो पंडित ऐसा देख के बोले सेठ जी आप घर के अंदर मरोगे तो इतने छोटे गेट से आपको निकालेंगे कैसे? आप इतने मोटे हो, तो अर्थी में बांधा जाएगा, गेट की चौड़ाई कम है, तो आपको निकाला कैसे जाएगा? इसीलिए हमको तो इतनी कमी दिखती है और तो कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। वो नाराज हो गया सेठ, वो हरियाणा का था। बोले तुमको हमने इसलिए बुलाया था क्या? यही बोलने आया था, खाली ब्राह्मण होने से मारा नहीं, छोड़ दिया। और घर में जाने के बाद पंडित जी आ गए, बोले तू गया था? बोले हाँ। क्या बोल के आया? ऐसा ऐसा हुआ। हमने कहा वो जो गेट छोटा था, तो हमने कहा कि तू यदि मर जाएगा तो इस गेट से तुमको निकाला नहीं जा सकता, ये गेट छोटा हो। अरे सेठ तो नारा हमारा पुराना यजमान था। तो दूसरा जो लड़का उससे बड़ा था, छोटा था। तो कई बार छोटे ज़्यादा बुद्धिमान निकलते, कई बार बड़े बुद्धिमान निकलते, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि जो आम पहले पके वही मीठा हो, बाद में पके वो थोड़ा, कभी कोई बाहर बाद वाला मीठा निकलता, कभी पहले वाला ही मीठा निकलता। तो छोटा है, तू जाके ठीक करके आओ, सेठ का नाराज होना ठीक नहीं। तो ये गया तो बोले सेठ जी हमको पिताजी ने भेजा। बोले क्यों भेजा? बोले मेरे भाई ने आकर के आपके वास्तु देखा, अच्छा नहीं बोला उसने, उसको सुधारने के लिए। तो बोले तू सुधारेगा क्या? बोले हाँ। तो चलो देख, पूरा देख लिया चारों ओर, तो जाते बिल्कुल आपका घर ठीक है, अच्छा है, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और तेरे भाई ने जो बोला था कि गेट छोटा है, सेठ जी बुरा मत मानो, वो मूर्ख है, उसको समझ में नहीं आता। अरे आदमी रोज रोज थोड़ी मरता है, एक ही दिन तो मरता है। और इस गेट से आप उस समय नहीं भी निकलोगे तो आपके बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं, काट के टुकड़े टुकड़े करके निकाल देंगे। समझ में आया? छोटा और बुद्धिमान निकला। कोई खास फर्क पड़ने वाला आया समझ में? अच्छा, अब वो दोनों लड़कों को क्या कहा जाएगा? बुद्धिमान कहा जाएगा कि क्या कहा जाएगा? हाँ नहीं, मौका मिलने पर तुम भी उनसे अच्छे निकलोगे कि थोड़ा
हाँ, ये कहना हम उनसे थोड़ा और आगे निकलेंगे। हाँ? हम भी कम आया समझ में। अब यहाँ एक चीज ये समझना कि जिस कुम्हार ने घड़े को बनाया, पकाया, उसके बाद रखा, वो कुम्हार ये जो कोरोना से मर गया। और उनके बच्चों ने कहा कि इतना मेहनत करके बनाया तो जो ले जाया जाता है ना अंतिम संस्कार के लिए जलाते हैं, तो वहाँ एक विधि ऐसी होती कि लौटने से पहले वो चिता को ठंडा करके लौटते हैं। पूरा जल जाना चाहिए, कपाल क्रिया होनी चाहिए, उसके बाद पूरा जल गया तो बाद में चिता को ठंडा करते हैं। तो नदी हो, जहाँ भी पानी हो, घड़ा भर के लाके 1 घड़ा छोड़ दिया, 2 घड़ा छोड़ दिया, 3 घड़ा छोड़ दिया, 7 घड़ा पानी डालते हैं। कितने? 1 2 3 4 5, तो 6 घड़ा तो आगे से डालेंगे ऐसा, और 7वां घड़ा घर की ओर मुंह करके पीछे चिता में डाल करके चल जाता। हाँ, ऐसा ये तुम लोगों को पता नहीं होगा। ये बोलो कि हम तो गए नहीं कहीं और कोई इसके लिए तो कुछ होना चाहिए तब पता लगेगा ना। कई शिक्षाएं एक ही बार मिलती है, हमेशा नहीं मिलती, इसीलिए वो शिक्षक वहीं स्मशान में रहता है। ऐसा करो, चिता की ओर मत देखना, और उस समय तुमको होश हवास रहेगा नहीं कि पूछ लें उसको कि यदि कोई पूछ रहे कि यदि देख ले तो क्या होगा, तो वो बोलेगा कि जो जिसको तुमने संस्कार किया ना, यदि तुम अंतिम घड़ा पानी डालते समय उसकी ओर मुंह करके पानी डाल, घड़े के सहित छोड़ना, सामने होकर के छोड़ोगे तो उसकी जो आत्मा भूत बन करके तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चला जाएगा। ये कोई शास्त्र विधान से नहीं है, ये परंपरा, रूढ़ी परंपरा से ऐसा है। अंतिम वाला जो घड़ा है घर की ओर मुंह करके यूं छोड़ करके जाओ। यदि नहीं देखोगे वो नहीं आएगा, और देखोगे तो तुम्हारे साथ आएगा। तो आएगा तो क्या हर्जा है, आने दो। अरे जो आएगा आखिर संबंधित तो होगा, जिसको जलाया आने से कोई नुकसान है? आने दोगे कि नहीं आने दोगे? हाँ? अरे अभी कौन सा तुमको जलाने जाना है, खाली एक बात कर रहा हूं। यदि चिता ऐसा काम करना पड़े तो क्या ऐसा कहोगे कि नहीं हमारे तो पिताजी थे, उन्होंने सब कुछ किया, वो भले आ जाए कोई बात नहीं, उनका ही बनाया घर है, आके एक कोने में पड़े रहेंगे, खाना तो मांगेंगे नहीं, और बोले भूत बन के आएंगे कभी कभी। हाँ, रात को तुम सोते रहोगे, अंधेरे में आकर के तुम्हारे सिर के ऊपर की चादर को ऐसा हटा के, बेटा सो रहे हो तो अब क्या होगा? हाँ, तब ठीक लगेगा कि नहीं? समझ में आया? इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि ये संसार जिसको तुम मेरा अपना बोलते हो तुम्हारा है कि नहीं है। हाँ? असलियत यहाँ पर है। अरे चाहे भूत बन के आए, चाहे प्रेत बन के आए, आया तो पिता ही, रहता तो रहने दे एक कोने में, क्या रह जाए, लेकिन कोई रहने नहीं देगा। हाँ, आया समझ में, कोई रहने नहीं देगा। इसीलिए ये संसार का संबंध खाली ऊपर ऊपर का है, दिखाने का, अंदर का नहीं है। आया समझ में? आया? अच्छा, अब सवाल है कि जो घड़ा कुम्हार ने बनाया, सुखाया, पकाया, रखा और मर गया, और वो घड़ा कुम्हार मर गया, तो वो निमित्त कारण घड़े का है कि नहीं है? घड़े का निमित्त कारण कुम्हार मर गया, जल गया, अब रहेगा? उसके बाद भी घड़ा है कि नहीं? और घड़ा और कुम्हार में तो ये हो सकता है कि बनने के बाद निमित्त कारण का और कार्य का संबंध हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। कोई जरूरी नहीं कि जो कारण की सत्ता के अधीन ही कार्य की सत्ता रहेगी, कहा नहीं जा सकता। लेकिन मिट्टी रूपी जो घड़े का कारण है, वो मिट्टी के सत्ता के अधीन ही घड़े की सत्ता होगी। इसीलिए जब तक घड़े का जीवन रहेगा तब तक उसमें मिट्टी का होना जरूरी है। हाँ? निमित्त कारण में, उपादान कारण में इतना अंतर है कि उपादान कारण से ही कार्य बना हुआ होने से जब तक कार्य का जीवन है तब तक उस कार्य में अनुस्यूत, इसमें अनुस्यूत शब्द होता है। क्या होता है? अनुस्यूत। कैसे लिखोगे? अनुस्यूत।
अ लिखोगे, न लिखोगे और ह्रस्व उकार लिखोगे, फिर स, य और उ नीचे उकार दे करके फिर त, कैसे लिखोगे? अनुस्यूत, अनुस्यूत बोलते हैं। देखो इसको विद्वता, इधर देखो क्या बोल रहे हैं, सुना? अनुस्यूत कैसे बना, आप बताइए। अनु तो उपसर्ग है, लघुपदी अनु उपसर्ग है, और हाँ स्यू धातु है ना? स्यू तंतु संताने धातु है। तंतु संतानम नाम विस्तार, संतान तंतु संताने है ना, संतानम सम्यक तानम इति संतानम, उसी से ताना बाना बनता है। कपड़ा जो बनता है ना, एक लाइन ऐसा और एक लाइन ऐसा, और ऐसा वाला जो लाइन लंबा बिल्कुल दूर दूर तक ऐसे बना करके रखते, बड़ा रोल में वो घूमता जाता है, और उसमें ये ऐसे एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, वो उसमें सिस्टम बना के रखते हैं। एक चीज़ ऐसा नीचे गिरे तो एक नीचे, फिर दूसरे में ये ऊपर, और उसके बीच में से हो जाता बाना, उसको बोलते बाना। क्या बोलते हैं? बाना। इसी से कपड़ा बनता है। हाँ, कभी मिलों में नौकरी करने का मौका मिले तो देख सकते हो कैसे कैसे बनते हैं। 400 धागे का, 600 धागे का, 800 धागे का, 1200 धागे का, हाँ, सब अलग अलग, कितने धागे से कितने, उनके सब माप होते हैं सब, और वो एक आने जाने वाला जाएगा आएगा जाएगा। अब तो सब कंप्यूटराइज हो गया, आप देख भी नहीं सकते हो ढंग से, वो इतने फटफट 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 आप गिन भी नहीं सकते हो, पता ही नहीं लगेगा कब नीचे गए कब ऊपर आए, भी नीचे कब ऊपर, पता ही नहीं लगता है। हाँ, एक सेकंड के अंदर 25 बार आता जाता है। एक सेकंड में 25 बार में 50 बार तो ऐसा ऐसा होगा, थोड़ा कम बेसी भी हो सकता है, तुम देख के गिनती नहीं कर सकते हो। तो ये संतान, ये लंबा तनु विस्तारे, और इधर ये, इसको ताना बाना हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोलते हैं? क्योंकि अब वो इतना बेचारे कुम्हार को कहाँ संस्कृत आता क्या, जुलाय को आया समझ में। लेकिन बनने के बाद कपड़े में धागे का, जब तक कपड़े का जीवन है तब तक रहना जरूरी है। यावत कार्य भावी सत्तावत्व होना चाहिए उपादान कारण में, और निमित्त कारण में, उत्पत्ति में। निमित्त कारण का ये नियम समझना कि निमित्त कारण चैतन्य ही होगा, निमित्त कारण, और उपादान कारण चैतन्य होना जरूरी नहीं है। उपादान कारण कोई भी हो सकता है, मिट्टी कोई चैतन्य थोड़ी है, मिट्टी चैतन्य है। घड़े का उपादान कारण मिट्टी चैतन्य नहीं है, लेकिन है, जब तक घड़ा रहेगा तब तक उसके साथ रहेगा। कपड़े का उपादान कारण धागा है, ये भी चैतन्य नहीं है, लेकिन जब तक कपड़ा है तब तक धागा बना रहेगा। और मिट्टी का, घड़े का निमित्त कारण कुम्हार है, घड़ा बनाने के बाद मर भी सकता है, जिंदा भी रह सकता है, पास में भी रख सकता है, हटा भी सकता है। और ऊपर ये जो निमित्त कारण स्वतंत्र है, कार्य को उत्पन्न करके उसके कार्य के साथ बंधा नहीं रहेगा, स्वतंत्र हो जाएगा। तो निमित्त कारण स्वतंत्र है, निमित्त कारण चैतन्य होना चाहिए। इसीलिए कार्य कारण का लक्षण भी होगा ना। हाँ, कारणत्व। अच्छा, इसको बताओ तो क्या मतलब होता है? कारण को और ठीक से बोल, थोड़ा थोड़ा तो ठीक हो गया, कुछ प्रतिशत कमी है। जितने शब्द उच्चारण किया प्रत्येक को लो ना। कार्य शब्द, आगे नियत शब्द, पूर्व वृत्तित्व, माने जब भी कार्य होगा उसके अव्यवहित पूर्व में कारण का होना जरूरी है। जो भी कार्य होगा उससे अव्यवहित पूर्व में,
उत्तर में नहीं, पूर्व में, पूर्व में उपस्थित रहना ये जरूरी है, चाहे निमित्त कारण हो चाहे उपादान कारण हो। लेकिन उपादान कारण की ये विशेषता है कि कार्य के होने से पहले रहेगा और कार्य बनने के बाद भी कार्य में अनुस्यूत होकर के रहेगा। जैसे कपड़े में धागा, घड़े में मिट्टी और हलवे में आटा। कितने उदाहरण दिया, इसको भी लिख लो, कुछ नहीं तो अक्षर तो सुधर जाएगा। हाँ, इससे कुछ नहीं होगा तो अक्षर तो सुधर जाएगा। बोले माँ कहते बेटा, काफ़ी लोग आए थे, भोजन करके चले गए, बर्तन है, आज मेरे हाथ पांव में दर्द हो रहा, थोड़ा मांज ले। तो कभी बोला नहीं था, आज बोला, तो ठीक है। तो माँ कहने लगी ठीक है मांज ले कम से कम। इसी बहाने तुमको इतना तो पता लगेगा कि राख से बर्तन साफ होता है या साबुन से होता है या मिट्टी से होता है या गोबर से होता है, इसका तुमको ज्ञान तो हो जाएगा। हाँ, मेरे असामर्थ्य से तुमको यदि काम करना पड़ा, कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो तुमको ज्ञान होगा कि बिना पानी से भी बर्तन साफ किया जा सकता है, बिना पानी से भी बर्तन धोया जा सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिना पानी से बर्तन धोया नहीं जा सकता, बिना पानी से भी। हाँ, सारे राजस्थान में यही करते हैं। वहाँ तो सब रेत का धोरा होता है, वहाँ रेत से पूरी तरह से यूँ करके कपड़े से पोंछ करके चमका के रख देते, वहाँ पानी का प्रयोग नहीं करते। तो बिना पानी से भी तो ये इतना सीख तो जाएगा कम से कम। हाँ, कार्य से नियत पूर्ववर्ती होना चाहिए कारण का। कार्य से नियत माने नियमेन इत्यर्थ। नियत माने कार्य के होने से अव्यवहित पूर्व में कारण का होना जरूरी है। इसको लिखो, कार्य के उत्पत्ति से अव्यवहित पूर्व में कारण का होना जरूरी है। हाँ? कार्य के होने से अव्यवहित पूर्व माने निश्चित पहले, अव्यवहित, व्यवहित नहीं समझ में आया? हाँ? ये पुस्तक के पन्ने बीच में ये रख दिया, पढ़ते चले आओगे तो ये सामने रहेगा तो ये व्यवहित हो गया, इसको हटा दिया तो इसके बाद ये अव्यवहित, तो ये अव्यवहित उत्तर हो गया, ये अव्यवहित पूर्व हो गया। पहले वाले को क्या बोलते हैं? पूर्व बोलते हैं, और बाद में आवे उसको क्या बोलते हैं? उत्तर बोलते हैं। पूर्व उत्तर का संबंध दिशा मात्र में निश्चित नहीं है। खाने के बाद, हाँ, भोजनोत्तरम, खाने से पहले भोजनात् पूर्वम, पूर्व उत्तर का ऐसा भी संबंध होता है, ऐसा नहीं करते। हाँ, भोजनात् पूर्वम और भोजनोत्तरम, तो कार्य उत्पत्ते है पूर्वम। हाँ, कार्य नियत पूर्ववर्ती माने कार्य उत्पत्ति से पहले, समयवाचक शब्द है। पहले जिसका होना जरूरी है उसको कारण कहते हैं। कार्य उत्पत्ति से निश्चित पहले जिसका होना जरूरी है उसको कारण कहते हैं। और ये कारण दो प्रकार के, एक निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण। निमित्त कारण चैतन्य होगा, दूसरा निमित्त कारण कार्य में अनुस्यूत नहीं होता है। निमित्त कारण कार्यों में अनुस्यूत नहीं होता है, और उपादान कारण कार्यों में अनुस्यूत होता है। उपादान कारण कार्यों में अनुस्यूत होता है। अब इसमें उदाहरण तुम खुद बताओ। घड़े का निमित्त कारण कुम्हार है, घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, और घड़े के उत्पन्न होने से पहले दोनों का रहना जरूरी है। दोनों का रहना जरूरी है, और उत्पन्न होने के बाद कुम्हार का रहना जरूरी नहीं है। हाँ?
उत्पन्न होने के बाद कुम्हार का रहना जरूरी नहीं है, उसके न रहने से भी चलेगा, रहेगा तो और घड़े बनाता रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो कार्य बन गया उसमें तो निमित्त कारण का एक ही बार उपयोग है, बार बार उपयोग नहीं है। लेकिन मिट्टी का ये नियम है कि जब तक घड़ा रहेगा तब तक ये जो मिट्टी को घड़े के अंदर उपस्थित रहना आवश्यक है, इसीलिए इसको उपादान कारण बोलते हैं। उपादान शब्द इसलिए प्रयोग, उपादीयते यस्मादिति उपादानम, मिट्टी से ही मिट्टी में घड़े को बनाया। लिखो, एक शब्द लिखो, मिट्टी से ही मिट्टी में घड़े को बनाया। मिट्टी से ही मिट्टी में घड़े को बनाया। अब उसको 3-4 बार पढ़ो तो समझ में आता है। मिट्टी से ही, जल्दी करोगे तो नहीं आएगा, आराम से धीरे से ध्यान पूर्वक, मिट्टी से ही मिट्टी में घड़े को बनाया। तो मिट्टी से मिट्टी में बना हुआ होने के कारण जब तक घड़ा रहेगा तब तक घड़े में मिट्टी रहेगी। मिट्टी से मिट्टी में घड़ा बना, इसीलिए जब तक घड़ा रहेगा तब तक घड़े में मिट्टी रहेगी। इसको लिख लो, इससे पता लगेगा कि ये जो कारक इत्यादि का प्रयोग कैसे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि तुम लोग समझते हो हमको आता है, हाँ हम कर लेंगे, हमको सब आता है। जब उसका विश्लेषण करना पड़े तो फिर ये करोगे, हाँ समझ रहे हैं। हाँ माने ये जो एक माता जी बोलती थी, उसके बच्चे ने कुछ ऐसे ही बोला, गलती की, चल चल, क्या बोलो, जवाब दो, क्या जवाब दे तुम, तेरी बात कोई जवाब देने लायक है? बस जवाब यही है कि पागलों के कोई अलग गांव नहीं होते हैं। पागलों के जैसे ब्राह्मण की बस्ती है, बनियों की बस्ती है, जाटों की बस्ती है, मुसलमान की बस्ती है, क्रिश्चियनों की बस्ती, ऐसे क्या कोई पागलों की बस्ती होती है कहीं? वो तो सभी में बसे रहते हैं। पागलों के वो अलग बस्ती नहीं होती है, समझ में आया? पागलों के अलग बस्ती नहीं होती है, आया समझ में? और जैसे पागलों की अलग बस्ती नहीं, सब में मिले जुले रहते हैं, ऐसे मूर्खों की भी अलग बस्ती नहीं होती है, वो अलग थोड़ी बसते हैं। हाँ, ये ऐसा नहीं है। सर्वे भी निवसंती अत्रैव, हाँ, सहैव निवसंती सहैव। आया समझ में? उनके पहचानने भी नहीं आता है, हाँ? पहचानने में आता है, सब एक जैसे दिखेंगे, कपड़े एक जैसा है, दुपट्टा एक जैसा है, सब माने खाया पिया भी बराबर है, जब चलेंगे एक ही जैसे दिखेंगे। लेकिन ये कब तक? इसके लिए वो श्लोक है, लिख लो वो भी, तावत ही शोभते मूर्खः। ये शब्द खराब नहीं है, अच्छा है। तावत ही शोभते मूर्खः, लिखा, यावत किंचित न भासते। तावत ही शोभते मूर्ख यावत किंचित न भासते। बोलो, तावत ही, पहले हमको बोल रहे तो फिर बोलो, तावत ही शोभते मूर्खः यावत किंचित न भासते। फिर से बोलो, तावत ही शोभते मूर्खः यावत किंचित न भासते। फिर से बोलो, तावत ही शोभते मूर्खः यावत किंचित न भासते। समझो कि दो विद्यार्थी हैं,
3 हैं, 4 हैं, एक ही उम्र के हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। और विशेष समय आ गया तो विद्यालय वालों ने कहा देख नाई को बुलाओ, इनके छटाई कटाई जो कुछ है सब ठीक ठाक परिष्कार कर दिया। उसके बाद कह दिया जाओ साबुन दे के नहा लो, और थोड़ा सा नारियल का तेल भी दे दिए। नहाने के बाद तेल लगा के फिर दोबारा नहाना, नए कपड़े दे दिए। तो सब अच्छे लगेंगे कि नहीं? हाँ कर रहा है तो अच्छे तो लगेंगे ही लगेंगे। अच्छा, सब एक जैसे लगेंगे ना, समान साधन का प्रयोग कर रहे हैं, कपड़े भी एक जैसा, तो सब चलेंगे ऐसा ऐसा। ये सबको आता है, अच्छे कपड़े पहन के आदमी ऐसा ऐसा चलता है, तो देखने वाले को लगेगा सभी अच्छे हैं, सभी बुद्धिमान हैं। लेकिन कब तक ठीक लगेगा? जब तक नहीं बोलोगे। बोलोगे तो तुम्हारा भेद खुल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। तावत ही बोलो शोभते मूर्खः यावत किंचित न भासते। माने ये मनुष्यों के आकृति के बीच में, आकृति गण योग मार्तंड करके एक है क्या, वो तो गणपठित है शायद। हाँ, मार्तंड जो शब्द है आकृति गणपठित है, इसी अर्थ में प्रयोग किया गया। आकृति गणोयम मार्तंड। हाँ, क्या बोलते हैं? आकृति गण आकृत्या गणयन्ते इति आकृति गण। देखने से मालूम पड़ जाए क्या क्या हुआ, तो शतंगवादिषु पररूपम वाक्यम का नहीं, आकृति गण माने वो जो व्याकरण में गण के अंतर्गत वो मार्तंड नहीं पढ़ा गया। आकृति नहीं गए? अच्छा अच्छा अच्छा, आकृति से अन्य से अलग होके दिखाई दिया। मैं सोचता था जैसे ये गण पाठ है ना अलग अलग, उसके अंदर ये भी। अच्छा अच्छा अच्छा, आकृति गण। तो देखने से पता नहीं लगता कि आदमी बुद्धिमान है कि मूर्ख है, पता नहीं लगता। और पता कब लगेगा? जब बोलोगे तब मालूम पड़ेगा। हाँ हाँ, तावत ही बोलो शोभते मूर्खः यावत किंचित न भासते। बाकी में पता नहीं लगने वाला है। कपड़ा ठीक है, बाल ठीक है, साबुन ठीक है, तेल ठीक है, और देखा देखे थोड़ा ये जरा ठीक नहीं है। तुमको बोल रहे हैं दोनों में फर्क होता है। इसमें दिखाई देता है कि तुम गड़बड़ हो। ये आकृति गण हो, मार्तंड यही होगा। ठीक है, बराबर सीधा सजग सावधान भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये तो फिर कुछ कमजोरी है, ऐसा और कमजोरी यूँ फिर। हाँ, उससे पता लगता है कि कुछ मामला। हाँ, मोशन तो मोशन है, लूज खराब होता है, इसलिए लूज मोशन ठीक नहीं है। हाँ, समझ में आया? लूज मोशन ठीक नहीं है, इसीलिए ऐसा। और तुम लोगों की तो उम्र भी नहीं और ब्राह्मण को कोई लेता भी नहीं। यदि मिलिट्री में जाओगे तो इतनी ढिलाई में तो पीछे से वो जो लोहे के कील वाले जूता से आके मारते हैं, यदि ऐसा टेढ़ा होगा तो बिल्कुल हट। देखा कभी मिलिट्री का परेड कैसा होता है? हाँ, बाघा सीमा में जाकर के देखोगे वहाँ दिखाई देता है। हाँ, वो जो पैर उठा के 1 2 तो उसके जो हाथ ऊपर जो उठेगा और उसका जो पैर भी कमर के सीधे के ऊपर तक आकर के फिर सीधा नीचे जाता है। हाँ, तो उसको देखने से तुमको पता लगता है इसमें जितने भी भर्ती हुए हैं यहाँ एक भी संस्कृत विद्यालय से आए हुए नहीं है। हाँ, यदि तुम लोग जाओगे एकदम तुमको तो उनका परेड देखते भी नहीं बनेगा। हाँ, अभी अमृतसर गए, बाघा सीमा में, उधर से पाकिस्तान वालों का, इधर से ऊपर अभी चल रहा है परिपाटी चल। शाम को जो वो झंडा ये उसको देते हैं, वो इसको देते हैं, लेकर के वो देखने लोग जाते हैं काफ़ी। फौज में, आर्मी में कैसे रहा जाता है, उनके सौष्ठव भी इसी में है। तो मनुष्य का शरीर है, हाँ, हवा भर के यदि गुब्बारा रखोगे तो एकदम टनाटन रहेगा, और हवा निकला हुआ होगा तो उस पर झुर्रियाँ पड़ के गुब्बारा कर बैठ जाएगा। इसीलिए
तुम भी हवा भरे हुए गुब्बारे के जैसे तो रहो, कम से कम अंदर भले खाली हवा रहे कोई बात नहीं, लेकिन देखने में तो कम से कम टनाटन रहे। हाँ, अंदर कुछ हो चाहे न हो, देखने में तो ठीक रहे, इसीलिए ऐसा रहना। समझ रहे हो? तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, आशुतोष पांडे। हाँ, तो पांडे जी थोड़ा ठीक रहना चाहिए। नहीं, सावधान तो सावधानी। तो ये बोल रहे थे कि क्या लिखने को बताया था? क्या? हाँ, तो बार बार लिखने को इसीलिए बोलते कि यदि लिखा हुआ रहेगा, बार बार देखोगे, उसको सही ढंग से उच्चारण करोगे, कहीं मौका पड़ने पर समाज में किसी के सामने किसी एक वाक्य को सही ढंग से बोलोगे तो देखने वाला तुमको मूर्ख नहीं कहेगा, हाँ ये आदमी समझदार है, इसने ठीक, ये बात करने लायक आदमी है। लोग क्या बोलेंगे? ये बात करने लायक आदमी है। और जो नहीं जानता होगा, हाँ, लिखता भी नहीं है, कभी पढ़ता भी नहीं है, ठीक से उच्चारण करने का सोचता भी नहीं, फिर सामने वाला कहे ये ऐसे ही है, इससे क्या बात करना। कोई घरों में भी कई बार ऐसा, तुम्हारे घर में कोई ऐसा ढंग का आदमी है जिससे बात किया जा सकता है, सही ढंग से हमारी बात समझे, सही तरीके से उत्तर देवे, उसके लिए सीखना आवश्यक है कि नहीं है? हाँ, शिक्षा सर्वत्र अपेक्षते, शिक्षाया सर्वत्र अपेक्षा भवति इति शिक्षा सर्वत्र अपेक्षते, शिक्षाया उपेक्षा न कदाचित भी भवति, शिक्षा चाहिए। तो ये बता रहे थे कारण निमित्त कारण होता है, कारण उपादान कारण होता है, उपादान कारण, दोनों कारण में कार्य से नियत पूर्ववृत्ति होना जरूरी है, लेकिन निमित्त कारण कार्य के संपादित होने के बाद कार्य के साथ बने रहना जरूरी नहीं है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन उपादान कारण कभी भी कार्य को छोड़ नहीं सकता। इसके उदाहरण में एक है वस्त्र, वस्त्र का उपादान कारण धागा, और धागा कपड़े को कभी नहीं छोड़ सकता। ऐसे लिखो, वस्त्र का उपादान कारण धागा, धागा कभी कपड़े को नहीं छोड़ सकता। घड़े का उपादान कारण मिट्टी, मिट्टी कभी घड़े को नहीं छोड़ सकता। ये भी लिखो, घड़े का उपादान कारण मिट्टी, मिट्टी कभी घड़े को नहीं छोड़ सकता। और हलवे का उपादान कारण आटा, आटा जब तक हलवा रहेगा तब तक आटा भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। हाँ? खाने के बाद भले हलवा न रहे, फिर भी अंदर आटा तो जाएगा ना। हाँ? जब तक हलवा रहेगा तब तक हलवे में आटा रहेगा। तो इससे कुछ समझ में आना चाहिए कि उपादान कारण का मतलब है किसी कारण से किसी कार्य को हमने बनाया और वो जड़ होगा, कार्य जड़ होगा तो कारण भी जड़ होगा। तो जो उपादान कारण जब तक कार्य होगा तब तक उपादान में सहभूत होकर के रहेगा, अनुस्यूत होकर के रहेगा, वो कभी वहाँ से अलग हटेगा नहीं। इसको उपादान कारण बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ, अच्छा, ये इनका जो मतभेद है ये उपादान कृत न समझने से मतभेद हुआ। शिवनारायण जी ने जो लिखा ना कि मन के बिना दुख की अनुभूति होती नहीं, इसीलिए शारीरिकम और मानसिकम ये दो प्रकार भेद करने की जरूरत नहीं, दुख मात्र मानसिक है। लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि मन है उपादान जिसका, ऐसे साधन, दुख के साधन की ओर इशारा किया। शारीरम शरीरे भव शारीर, माने शरीर रूपी उपादान से उत्पन्न होकर के जहाँ उत्पन्न हुआ वहीं पर अनुभूति कराता है। इसीलिए शरीर निमित्तक दुख को शारीरिक बोला और मन निमित्तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या इत्यादि ये मन में ही उत्पन्न, माने उनके उपादान कारण स्वयं मन है। तो इसीलिए उपादान कारण विधया मन और शरीर का भेद किया। लेकिन इन्होंने मन को एक ही मान, दुख तो अकेला मानसिक ही है, कोई शारीरिक दुख नहीं है। लेकिन शरीर उपादानक दुख अलग है, मन उपादानक दुख अलग है। हाँ?
यह हमने दृष्टि पड़ी तो ये देखो, आपने भी देखा होगा, यद्यपि एतत् सर्वम दुखम मानसमेव, हाँ लिखा हुआ है, हाँ दुखस्य मनोधर्मत्वेन तज्जन्यत्वात् तथापि यत् मनोमात्रजन्यत्वं तन्मानसम यदि बाह्य निमित्ता सापेक्षम मनोजन्यम तत्शारीरम। हाँ, वो जो इसमें जो है ना मूल की टीका जो लिखने वाले होते हैं वो थोड़ा सा अस्वारस्य दिखा के यद्यपि करके लगा देते हैं, माने ये उन पर समाधान भी इन्होंने दिया, समाधान भी दे दिया, यही है। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिकम दुखम बाह्य उपाय साध्यम च दुखम द्वेधा, बाहर के उपाय से बनने वाला जो दुख है वो दो प्रकार का है। आदि बोलो, बाह्योपाय साध्यम च दुखम द्वेधा, आदि भौतिकम आदि दैविकम च। तत्र आदि भौतिकम मानुष पशु सरीसृप स्थावर निमित्तम। हाँ, इसको अलग अलग जाति है ना, तो जाति का भेद करने के लिए थोड़ा थोड़ा विराम दे के बोलो। कैसे करोगे? विराम दे के। कहाँ पर विराम दोगे? विराम माने बोलने की जरूरत नहीं है, विराम माने बोलने की जरूरत नहीं। अब कहोगे कि हाँ तत्र आदि भौतिकम मानुष विराम पशु विराम सरीसृप विराम, ये बोलने की जरूरत नहीं। इसमें बोलते बोलते थोड़ा हल्का रुकना, अलग अलग कर देना। हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा। हाँ विशेषेण रमते, हाँ इति राम, रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति राम, ऐसा बोलते हैं। यहाँ पर भी विशेष है न, रमन्ते अध्ययनकर्तृणाम मनोरम, माने सुनने वाले को, पढ़ने वाले को थोड़ा मन रुक जाए, स्पष्ट हो जाए, मालूम पड़ जाए कि क्या क्या बोल रहा है। कहीं ऐसा नहीं वर्र क्या समझ में आएगा? आवाज़ तो सब निकल गया, लेकिन समझ में क्या आया? पढ़ने लिखने का सही ढंग से बोलने का मतलब है सामने वाले को समझ में आना चाहिए ना। हाँ, सामने वाले को समझ में आना चाहिए। ये ऋतंभरा नहीं सुना आप? हाँ हाँ, ये स्वामी परमानंद जी की शिष्य है। धुआंधार बोलते, रोंगटे खड़े कर देते। हाँ, जब बोलना शुरू करे तो अरे पूछो मत। हाँ, तो किसी ने कहा दीदी ऋतंभरा जी थोड़ा आप धीरे धीरे बोलो तो आपकी सारी बातें सबको समझ में। अरे बेटा मैं धीरे धीरे बोलूँ तो इतना कैसे बोल सकती हूँ? मैं तो सब कुछ बोल के तुमको एक ही दिन में सुना देना चाहती हूँ। आया समझ में? ये ठीक है कि गलत है? उसको कुछ नहीं बोलना, ठीक है जो है वो ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि ज़्यादा ज्ञान देने के लिए बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए, नहीं तो बोरी से गिट्टी ऊपर से नीचे गिराते हो भर, बहुत सारा ज्ञान आना चाहिए। वो भर भरा के कुछ होता नहीं है। हाँ, होना चाहिए स्पष्ट। कैसा होना चाहिए? सुस्पष्ट होना चाहिए। हाँ, खाली स्पष्ट से नहीं, कैसा होना चाहिए? अच्छा, सुस्पष्ट का विरोधी क्या होगा? हाँ, सुस्पष्ट, स्पष्ट तो रहेगा, और अ करोगे तो फिर काय को स्पष्ट बोलने का मतलब ही नहीं रहा। और सुस्पष्ट का मतलब दूसरा भी दुस्पष्ट भी होता है। दूषितम अथ च स्पष्टम, वो कहाँ होता है? दूषितम अथ च स्पष्टम। और कोई किसी का कहना मान नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, और बार बार एक ही बात को बोले जा रहा है, बिन असंगत बोले जा रहा है, मानता ही नहीं है, अपने जोते चला जाता है। ऐसे आदमी को एकदम पूरा समझाने के लिए फिर एक अथर्ववेद का एक महामंत्र लेकर के जोर से बोल दो। हाँ? अथर्ववेद का महामंत्र का मतलब गाली, और वो भी तुम मन मन में बोलोगे तो उसको थोड़ी समझ में आएगा। वहां भी स्पष्टता चाहिए। दूषितम च सत स्पष्टम वदति। हाँ? नहीं बोलते हैं, गाली भी बोलने वाले
ऐसे तुम्हारे दुर्गा सप्तशती पाठ जैसे ओम नमः शिवाय करके गाली कोई नहीं देता। फल दूषित होने पर स्पष्ट जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, और अच्छा होने पर भी स्पष्ट होना चाहिए। अच्छा होने पर भी स्पष्ट होना चाहिए। इसीलिए जो कुछ भी ये स्पष्टता के लिए तत्र आदि भौतिकम मानुष पशु सरीसृप स्थावर निमित्तम, बोलो स्थावर निमित्तम, मानुष पशु सरीसृप स्थावर निमित्तम। और ये सुस्पष्टता में ध्वनि भी कारण बनता है, ध्वनि भी कारण बनता है। सुस्पष्टता में विराम भी कारण बनता है। हाँ, सुस्पष्टता में विराम भी कारण बनता, और वर्ण को स्पष्ट उच्चारण ये भी बहुत जरूरी कारण है। ठीक है, इसलिए तत्र आदि भौतिकम मानुष पशु सरीसृप स्थावर निमित्तम आधिदैविकम यक्ष राक्षस विनायक ग्रहावेश निबंधनम, बोलो तदेतत् प्रत्यात्म वेदनीयम दुखम रज परिणाम भेदो न शक्यते प्रत्याख्यातुम तद अनेन दुःखत्रिकेण अंतःकरणवर्तिना चेतना शक्तेः प्रतिकूलतया अभिसंबंधो अभिघात इति। एतावता प्रतिकूल वेदनीयत्वं जिहासा हेतु रुक्तः। इसको तुम कभी किसी सभा में बोलोगे तो हेतु रुक्त में संधि विच्छेद करके बोलोगे तो हेतु विसर्ग आ जाएगा, आगे उक्त हो जाएगा और स्पष्ट होगा। हाँ, क्या बोलोगे? एतावता प्रतिकूल वेदनीयत्वम, इस पे अलग नहीं किया जाएगा। प्रतिकूल वेदनीयत्वम एक रहेगा और एतावता अलग रहेगा, और वेदनीयत्वम जिहासा हेतु उक्तः। जिहासा हेतु यहाँ पर अंत में विच्छेद करके भी बोल के तुम विराम ले सकते हो। एतावता प्रतिकूल वेदनीयत्वम जिहासा हेतु उक्तः, ये भी कर सकते हो, नहीं तो जिहासा हेतु रुक्तः। संधि करोगे तो हेतु रुक्त हो जाएगा, विच्छेद करोगे तो जिहासा हेतु उक्तः। यद्यपि न सन्निरुध्यते दुःखम तथापि तद अभिभव शक्यम कर्तुम इत्युपरिष्टात् निवेदयिष्यते। ठीक है, तस्माद् उपपन्नम तद अपघातके हेतौ इति। तस्य दुःखत्रयस्य अपघातकस्तद अपघातकः उपसर्जनस्यापि बुद्ध्या सन्निकृष्टस्य तदा परामर्शः। अवघातकस्य हेतु शास्त्र प्रतिपाद्यो नान्य इत्याशयः। अत्र आशंकते दृष्टेशा पार्था चेत इति। अयम अर्थ अस्तु दुःखत्रयम् जिहासितं तद्भवतु भवतु च तत्शक्यहानं सहतां च शास्त्रगम्य उपायस्तदुच्छेत्तुं तथाप्यत्र प्रेक्षावतां न युक्ता जिज्ञासा। दृष्टस्यैवोपायस्य तदुच्छेदकस्य सुकरस्य विद्यमानत्वात्।
इसमें इतना ख्याल रखना, इन्होंने ढंग से प्रयोग किया, ये तो गद्य भाग है। षष्ठी 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 में जहाँ विभक्ति आया वहाँ पर थोड़ा अल्प इतनी सी विराम दे दी। हाँ, दृष्टस्यैवोपायस्य तदुच्छेदकस्य शुकरस्य, और आगे हेतु, हेतु अर्थ में विद्यमानत्वात्। विद्यमानत्वात्, ये जो हेत्वर्थ है पंचमी, हाँ हेत्वर्थ है, तो ये पढ़ते समय ये विभक्ति का भी ख्याल, पहले षष्ठी विभक्ति आया, स्य आता चला गया, और अंत में पंचमी आया, तो ये क्यों परिवर्तन किया? इसीलिए कि हेत्वर्थे पंचमी, हेतु के अर्थ में पंचमी। दृष्टस्यैव उपायस्य तदुच्छेदकस्य सुकरस्य विद्यमानत्वात्। तथा च लौकिकानाम आभाणकः अर्के चेत मधुबिंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत इष्टस्यार्थस्य संसिद्धो को विद्वान यत्नमाचरेत। इति सन्ति च उपायाः शतशः शारीर दुख प्रतिकाराय सत्करा भिषजाम्बरैरुपदिष्टाः। मानसस्यापि संतापस्य प्रतिकाराय मनोज्ञ स्त्री पान भोजन विलेपन वस्त्रालंकारादि विषय प्राप्तिरूपायः सुकरः। ठीक है। एवं आदि भौतिकस्य दुःखस्य नीति शास्त्राभ्यास कुशलता निरत्यय स्थान अध्यासनादि प्रतिकार हेतु ईसत्करः। तथा आदिदैविकस्यापि दुःखस्य मणिमंत्रोषधाद्युपयोग सुकर प्रतिकारोपायः। इति ये यहाँ तक इति पूर्व पक्ष ग्रंथ, यहाँ तक जो है ना पूर्व पक्ष ग्रंथ लिख करके बड़े अक्षर में 2 लाइन नीचे देख करके फिर आगे का शुरू कर। अथ उत्तर पक्ष, यहाँ तक पूर्व पक्ष है, इसके बाद उत्तर पक्ष। निराकरोति न इति कुतः एकांत अत्यंततो अभावात्। कुतः एकांततो एकांत अत्यंततो अभावात्। एकांतः दुःख निवृत्तेरवश्यम भावः और अत्यंत निवृत्तस्य दुःखस्य पुनः अनुत्पादः। इसको एकदम कंठस्थ करके रखना, पानी जैसा। ये नियम सब जगह काम आएगा। हाँ, एकांत जहाँ शब्द आएगा दुःख निवृत्तेरवश्यम भाव, माने इस कारण के सत्वे एक कार्य का होना जरूरी, उसको एकांत बोलते हैं। इसको एकांत बोलते हैं। वृष्टि सत्वे बाढ़ सत्वम, बाढ़ बोलते क्या बोलते, प्रवाह सत्वम, नदी का प्रवाह में वृद्धि जो आई, वृष्टि सत्व। यदि बारिश होगी तो कहीं भी हो, यहाँ बाढ़ जरूर आएगा। तो तत्सत्य तत्सत्वम उस अर्थ में ये प्रयोग किया गया। एकांत दुःख निवृत्ति, यहाँ प्रसंग दुःख निवृत्ति का है, लेकिन जहाँ पर भी इसके होने से ये निश्चित होगा। लकड़ी जलाएंगे तो आग जलने से ठंडी जरूर जाएगी, और ठंडे पानी में आजकल तो जाने नहीं देते, नहीं तो यमुना में जा कर के वजीराबाद में नहाने लायक अभी बढ़िया अच्छा पानी है, लेकिन दुर्दशा है सबकी, क्या करोगे। जब नहीं, यहाँ तो नहाने लायक नहीं है। यहाँ
और ढीठाई से नहा लिया, लेकिन वजीराबाद में वहाँ यहाँ इस समय वर्तमान में कोरोना कारण। हाँ हाँ, तो माने इस समय गर्मी में यदि जाने की छूट होती तो हम लोग वहाँ चले जाते, कभी कभी नहा के आते। तो जब पानी में घुसते हैं, नहाते हैं, तैर के आगे तक चले जाते हैं, अच्छा लगता है, ठंडा लगता है। माने गर्मी में ठंडे पानी से नहाने से अच्छा लगता है, ठंडी में आग जला कर के सामने बैठने से अच्छा लगता है। माने अग्निसत्वे शीत निवृत्ति सत्वम, हाँ, और जलाप्लुति सत्वे, हाँ, उष्ण निवृत्ति सत्वम। तो इसके अर्थ में अत्यंत शब्द का प्रयोग करते हैं। और भोजन सत्वे क्षुधा निवृत्ति सत्वम, भोजन है खाएंगे तो भूख मिटेगी, पानी है पिएंगे तो निश्चित प्यास मिटेगी। तो जिस कार्य के रहने से, कारण के रहने से कार्य की निष्पत्ति अवश्यम भाव होगा, वहाँ पर अत्यंत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उसके ये जो परिभाषा, इसको याद रखना चाहिए। एकांत दुख निवृत्तेर अवश्यम भाव अत्यंत निवृत्तस्य दुखस्य पुनः अनुत्पाद। आत्यंतिक माने एक बार निवृत्त होने के बाद, कुछ चीज़ ऐसी होती है कि एक बार निवृत्त करो फिर हमेशा के लिए छुट्टी। वो जैसे चेचक के टीके लगते थे पहले, आजकल लगते कि नहीं पता, बच्चों को लगते हैं। हाँ, उसी को वैक्सीन बोलते हैं क्या, चेचक के टीके। अभी ये तो कोरोना का तो फेल हो गया वैक्सीन। हाँ, बड़ा मेहनत किया लेकिन कुछ कमी निकल गई, फेल हो गया। लंदन में वैक्सीन बन गया था तो जानवरों में सही बैठा, आदमी में जब प्रयोग किया तो वहाँ फेल हो गया। पर निकलेगा जरूर, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, वैक्सीन निकलेगा। ये तो भी 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे। एक वैक्सीन निकलने में 13, 14, 15, 16 साल लगते हैं इसके प्रयोग करने में, इतनी जल्दी नहीं होता है। और जो पहले खोज के निकाल लेता है वो फिर अरबों कमा लेता है। वैक्सीन में कमाई बहुत है, पर खोज के निकालना अभी लगे हैं, कई देश लगे हैं, निकल तो जाएगा कभी निकल। तो वो जो चेचक के टीके जो लगते हैं ना हाथ में, तो एक बार लगेगा तो उस समय चेचक होने वाले जैसे बुखार आता है वैसे बुखार आएगा। और चेचक से जैसे शरीर में ऐसा 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 पता नहीं उसको क्या बोलना चाहिए, माने अति विचित्र प्रकार के शरीर में वो होता है चेचक। चेचक किसी को हुआ होगा, सबको थोड़े बहुत। हाँ, चेचक जब होता है और शरीर में फोफले निकलते हैं, छूते ही पूरे कैसा लगता है पता नहीं। फट गया तो पक जाएगा, नहीं फटा तो उसको छूने में विचित्र लगता है, बड़ा बेढंगा रोग है। लेकिन बचपन में जब उसका टीका लगा देते हैं, उसके टीके में और कुछ नहीं है, चेचक के फोफले से जो पानी निकाल करके उसमें ही प्रिजर्वेटिव क्या क्या वो सब प्रयोग करके उन्होंने बना के रखा, वही इंजेक्शन से थोड़ा सा लगा देते। उसमें जो प्रतिकार एक बार करना सीख गया शरीर के अंदर की प्रतिकार शक्ति, तो जीवन भर चेचक को अंदर आने नहीं देगा। माने तुम्हारे रक्त के कण के अंदर भी ऐसे ऐसे शिक्षित चीज़ें हैं, एक बार अनुभव करने के बाद जीवन भर उसको कभी भूलेगा नहीं। तुम भले भूल जाओ, तुम लिख करके नीचे फेंक करके उधर ले जाके क्या पढ़ना है ऐसे, लेकिन तुम्हारे खून के अंदर के कण में वो धर्म है कि एक बार कोई चीज़ प्रतिकार किया जीवन भर के लिए याद रहेगा। खसरा, ये सब चीज़ें वही है, खसरा और हाँ, पोलियो, खसरा, टेटनस, चेचक, ये सब के टीके लगते हैं बच्चों को, जिसका मतलब शरीर में प्रतिकार शक्ति को याद दिलाना है कि इस ढंग की बीमारियां जीवन में आ सकती है, ये आने पर तुमको इस ढंग से प्रतिकार करना। एक बार आने पर फिर वो रक्त तो बदलता चला जाएगा, लेकिन एक अपना संस्कार दूसरे में छोड़ेगा, वो तीसरे में छोड़ेगा, चौथे में छोड़ेगा। इसीलिए मिश्रा के बेटे सब मिश्रा ही मिश्रा, पांडे के बेटे पांडे ही पांडे, और ऐसे तो चलता है। मिश्रा का मिश्रा ही मिश्रा, पांडे का पांडे पांडे, और क्या क्या होता है, और भी कई होते हैं, शुक्ला जो भी हो, माने वो वंश परंपरा में चलता है। एक शुक्ला मर गया लेकिन आगे पता नहीं कितने शुक्ला को छोड़ गया, वो भी मर गए तो कितने शुक्ला को आगे छोड़ गए। माने ये ऐसे ही चलेगा। ये जो वैक्सीन लगने से शरीर के अंदर के जो इसको
मेडिकल के भाषा में वाइट सेल्स बोलते हैं, वाइट सेल्स। हाँ, वाइट सेल्स बोलते हैं, माने वाइट सेल्स और रेड सेल्स। वो जो रक्त करते हैं ना, उसमें इसके शरीर के अंदर इतनी मात्रा में रक्त कण है, इतने मात्रा में श्वेत कण है। श्वेत कण का इतने काम है कि रोग आने पर प्रतिकार करने के लिए एकदम खड़े हो जाते हैं। तो उसी का जो परिणाम है जो बुखार आता है। बुखार का और कोई कारण नहीं है। शरीर में कोई रोगाणु आ गया, उसका प्रतिकार करने के लिए रक्त कण विराम ले लिया और श्वेत कण ने अटैक करना शुरू कर दिया, उससे शरीर में बुखार की अनुभूति होती है। और ये प्रतिकार शक्ति को खून के अंदर देख लेते हो वो लोग, इतनी प्रतिशत इनके अंदर वाइट सेल्स हैं। और वो यदि ख़त्म हो गया तो बोले अब रोग प्रतिकार शक्ति न होने से शायद ये जाए कुछ भी हो, फिर तो मरने में तो देर ही नहीं लगता है। हाँ, मरने में देर नहीं लगता। मरना स्वभाव है, ये भी काफ़ी में लिखता हूँ, मरना स्वभाव है। हाँ, लेकिन बार बार पढ़ोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मरना स्वभाव है, मरना स्वभाव है, बड़े बड़े अक्षर में लिखना, दिखना चाहिए। हाँ, मरना स्वभाव है, वो भी फटे हुए पन्ने में लिखा, दरिद्र है। चलो कोई बात नहीं, लिखो मरना स्वभाव है। वो जीना पुरुषार्थ है। जीना पुरुषार्थ है। क्या क्या लिखोगे, इधर 4.5 से ऊपर हो गया। मरना स्वभाव है, जीना पुरुषार्थ है। समझ में आया? मरना पहले हम बोलते फिर बाद में बोलो। मरना स्वभाव है, जीना पुरुषार्थ है। ध्यान दे के सुनो, मरना स्वभाव है, जीना पुरुषार्थ है। आगे और लिखो, स्वभाव के लिए प्रयत्न नहीं किया जाता है। स्वभाव के लिए प्रयत्न नहीं किया जाता है। और पुरुषार्थ प्रयत्न के अधीन है। पुरुषार्थ प्रयत्न के अधीन है। स्वभाव में प्रयत्न की जरूरी नहीं है। हाँ? स्वभाव में प्रयत्न की जरूरत नहीं है। आया समझ में? इसका इस उदाहरण से समझ लो। अब तो कम हो गए, दिखते भी। पहले तो शहरों में आते थे, वो जो डमरू बजा के बंदर नहीं नचाते थे, देखा कभी? अभी कम, अभी भी बंदर नचाते। तो उसमें वो डमरू बजा के, ओ राम आश्रय, अरे भैया तू कहाँ गया था, पट। तो वो ऐसे बजाता है यूँ कर, और वो डंडा ऊपर रखता है। उस डंडे के इशारे से सब पहले सिखाया, ऐसा मारूंगा तुम ऐसा करना, ऐसा मारूंगा ऐसा। तो वो डंडा यूँ यूँ करता, तो बंदर ऊपर डंडे में देख करके, और ससुराल गया था, बोले वो डंडा लेके, हाँ घूम के इधर आ जाए। और तेरी रामकली कहाँ गई? वो तो उधर से उठ के आएगी। अच्छा रामकली, हाँ तेरे, तू तो मैके गई थी अपने खसम को लेके, बोले वो भी ऐसे घूमेगी। वो सब कोई ज्ञान पूर्वक नहीं हो रहा है। कैसे हो रहा है? डंडे के डर से। इधर डमरू बज रहा है, इधर डंडा, और वो अच्छा चलो ससुराल गया, लौट करके आ, बड़ा खुश है, थोड़ा नाच के दिखा दे भैया। वो तो वो जो बंदर जो है ना, वो डंडे के इशारे से ठुमका मारता है। हाँ? ठुमका समझ में आया? ये कब तक मारेगा? जब तक वो डंडा दिखता रहेगा। ये पुरुषार्थ के अधीन इसका ठुमका मारना है। और डंडा हटा कि बंदर अपने स्वभाव में फिरे। और जब तक डंडा रहेगा तब तक ऐसा बैठेगा, वो मोढ़े पर बैठेगा, ससुराल जाके बैठे। तो ऐसे बंदर जो है ना, अपने स्वभाव के लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप ही आ जाता है। स्वभाव अपने आप ही आ जाता है। तुम यहाँ बैठे हो, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है कि सीधा ही बैठना, कुछ लिखना, कुछ बोलना, स्पष्ट बोल के सुनाना, ये स्वभाव पुरुषार्थ के अधीन है। और यहाँ से बाहर निकल के जाते ही बंदर बनने के लिए हमको बोलना नहीं पड़ेगा। भैया सीढ़ी से नीचे क्या, गेट से बाहर जाते ही तुम बिल्कुल बंदर के हूबहू कॉपी बन के जाना, ये पढ़ाना पड़ेगा?
हाँ, ये पढ़ाना पड़ेगा क्या? हाँ, ये नहीं पढ़ाना पड़ेगा। ये स्वभाव पुरुषार्थ के अधीन नहीं है और पुरुषार्थ प्रयत्न के अधीन है। स्वभाव है, अपने आप ही आ जाता है, सीखना नहीं पड़ता है। और जो पुरुषार्थ से होने वाला है वो यत्न के प्रयत्न के अधीन है। और इसमें घड़े के गले में रस्सी बांध करके गरारी में लगा के कुएं के अंदर छोड़ते हो तो नीचे ले जाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, रस्सी ढीली करते जाओ चला जाएगा। लेकिन ढीली करके वापस नहीं आएगा, वापस खींचना ये पुरुषार्थ के अधीन है। नीचे गिरना इसका स्वभाव है और ऊपर उठाना पुरुषार्थ के अधीन है। बोलो, नीचे गिरना सबका स्वभाव होता है और ऊपर उठना पुरुषार्थ के अधीन होता है। इसीलिए तुम कहीं भी गिरोगे स्वभाव से गिरोगे, तुम कहीं भी गिरोगे और उठोगे तो प्रयत्न से उठोगे। हाँ, कहीं भी गिरोगे स्वभाव से गिरोगे। इसीलिए मरने के बाद 1 मिनट आदमी टिक नहीं सकता, धड़ाम से गिर जाएगा, यही हो जाएगा। और जब तक जिंदा रहेगा ही तो पुरुषार्थ, इसीलिए मरना स्वभाव है। बोलो, अब लिखा है मरना स्वभाव है, जीना पुरुषार्थ है। आया समझ में? इसीलिए मूर्खता स्वभाव है, ये भी लिख लो, मूर्खता स्वभाव है। हर आदमी मूर्ख होता है, हम भी हैं, तुम भी हो, हम केवल तुम्हें नहीं बोलते, सब हम भी मूर्खता न हो ऐसा कोई आदमी दुनिया में है ही नहीं, सभी मूर्खता करते हैं। हाँ, मूर्खता स्वभाव है और बुद्धिमत्ता पुरुषार्थ है। बुद्धिमत्ता क्या है? सीखा जाएगा, समझा जाएगा, अभ्यास किया जाएगा, तब जा करके बुद्धिमत्ता आती है। मूर्खता तो क्या, अभ्यास छोड़ दो, मूर्ख तो आराम से बन जाओ। मूर्ख बनने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, मूर्ख बनने के लिए तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और दरिद्र बनने के लिए भी तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो कुछ रखा छोड़ दो, चलो लंगोटी लेके, हो गए अपने आप ही दरिद्र। इसमें क्या, वो भी छोड़ दो तो और दरिद्र हो गए। माने छोड़ना कोई खास पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन संग्रह करना पुरुषार्थ, यत्न के अधीन है, प्रयत्न के अधीन है। इसलिए बुद्धि को संभालना पुरुषार्थ के अधीन है, मूर्ख रहना स्वभाव के अधीन है। इसीलिए मरना स्वभाव है, जीना प्रयत्न के अधीन है, जीना पुरुषार्थ है। इसीलिए जीने के लिए श्वास लिया जाता है और निकल के गए और मर गए, दोबारा लौट के नहीं आया। बहिर्गच्छति निश्वासे विश्वासों का प्रवर्तते। ये श्वास खींचा, रखा और उसके बाद छोड़ दिया, छोड़ने के बाद दोबारा आएगा कि नहीं आएगा कौन जानता। नहीं आया तो फिर हैं जयराम जी किम जोंग उन क्या बनोगे, किम जोंग। और ऐसा मोटा, ऐसा सब उसको, हाँ, छतरी जैसा बाल रख करके, और स्वभाव तो स्वभाव है, तो अब ढेर बन के पड़ा हुआ है। हाँ, किसी तरह से थोड़ी देर में खबर ही आ जाएगी, गया। हाँ, गजब के नाम भी, किम जोंग उन। मैंने जिसके जैसी भाषा होती उनके चेहरा भी वैसे होता। हाँ, ये चेहरे का विभाग, मंगोल, आर्य, द्रविड़, मंगोल और रेड और गुरुंड, ये 5 विश्व में चेहरे का विभाजन है। कितने? हाँ, आर्य, द्रविड़ और रेड, वो लाल है ना, गुरुंड बोलते संस्कृत में, और मंगोल, ग्रेड मंगोल। हाँ, आर्य, द्रविड़ और रेड, मंगोल, 4, एक और शायद 5 विभाग है, 4, इतने चेहरे का विभाग है। हाँ, गुरुंड अंग्रेजों को बोलते हैं, वो रेड में आ गए। उनके नाक, चेहरा थोड़ा लाल लाल होता है ना,
चेहरे के इतने विभाग, जर्मनी से लेकर के ये जो मद्रास पर्यंत जो चेहरे हैं ये सब आर्य चेहरा है। वो मुसलमान तो बाद में बनाए गए, लेकिन ये सब आर्य है ना। और इधर मंगोलिया, चीन, जापान, ताइवान, उत्तर पूर्व कोरिया, वियतनाम और उसके नीचे के मलेशिया इत्यादि जितने भी है ना, ये माने मंगोल का मतलब जिसका चेहरा यूँ, आँखें जरा जरा, वो मंगोल चेहरा है। हाँ, मंगोल चेहरा, तिब्बती सब मंगोल है। माने मुख्यतः गोल मंगोल और आर्य जो जर्मनी से लेकर के यहाँ तक, द्रविड़ माने ये जो अपने मद्रास से लेकर के लंका और अफ्रीका तक जो बड़े बड़े ओठ, ये काले काले चेहरे, और उनको द्रविड़ बोलते हैं, द्रविड़। हाँ, तो जैसे चेहरा भगवान ने बनाया, उनका भाषा भी ऐसे बना। अब वो जो मंगोल वालों की भाषा सब ऐसे मिलेगा, हंग चिंग पुंग हंग हिंग हिंग जुंग हुंग, उनका चेहरा ही ऐसा है, भाषा ही ऐसे है। हाँ, जैसा चेहरा है वैसे भाषा। अच्छा, अब उधर अंग्रेजों का अलग और द्रविड़ का मोटे मोटे ऐसे ओठ, हाँ, आण गुड़ दे हैं, उनका अलग ही होता है। माने चेहरे के हिसाब से भाषा होता है उनको। बड़ा वैसे देखो तो कलाकार वही लोग होते हैं, द्रविड़, कलाकारों में द्रविड़। वो उनकी भाषा भले न समझो, उनको बोलने का, सिर हिलाने का, आंखें घुमाने का, जो हाथ के इशारे का जो तरीका है, आप उनकी भाषा समझे बिना भी उसकी इशारा समझ जाओ। और ये इधर उत्तर में ये सब चीज़ें नहीं है, उत्तर में ये सब चीज़ें नहीं। यहाँ तो वो बोले तो भी उनकी बात समझ में नहीं है। और क्या समझ में आएगा? आधा नाक से बोल रहा है, आधा मुंह से बोल रहा है, सब मैंने कोई वाक्य स्पष्ट है। तो ये हम तुमको इसलिए नहीं बता रहे हैं कि तुम खराब हो, हम इसीलिए बता रहे हैं कि इसमें स्वभाव स्वाभाविक है और पुरुषार्थ के अधीन उसका सुधार होता है। पुरुषार्थ के अधीन बांस एक ही जैसा पैदा होता है, उसको काट के तीखा करके स्याही के दवात में डुबा के कागज़ में लिखते समय सही ढंग से लिखे, वो बनाने से बनता है। क्या होता है? इसीलिए मरना स्वभाव है, जीना पुरुषार्थ है। थोड़ा ठीक से बोलो, मरना स्वभाव नहीं, ऐसा करो, मरना स्वभाव है। क्या बोलोगे? वो जो शराबी है ना, अपने स्वभाव की ओर जाता है। हाँ, शराबी पी करके, हाँ ये दुनिया बड़ी खराब है, रास्ते खराब है। अरे मर करके देख लो, ऊपर जाओगे उस रास्ते में कांटे नहीं है, कंकड़ नहीं है। हाँ, आया समझ में? ये इसमें ये नशा जो है स्वभाव की ओर ले जाता। और जो अभी तुम बगैर नशा के बैठे हो, तो पुरुषार्थ से सीधे होकर के बैठे हो। जीवन पुरुषार्थ है और मृत्यु स्वभाव है। बोलो, जीवन पुरुषार्थ है, मृत्यु स्वभाव है। फिर से बोलो, जीवन पुरुषार्थ है, मृत्यु स्वभाव है। फिर से बोलो, जीवन पुरुषार्थ है, मृत्यु स्वभाव। हाँ? अपने आप ही चला जाएगा। आया समझ में? तो चलो इतना ही ठीक है, अब क्या करोगे ज़्यादा। हाँ, आगे बढ़ नहीं पाए आज। कभी कभी दिन ग्रह खराब होते तो फिर पाठ नहीं चलता। चल, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण ओम शांति। शंकरं शंकर केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्ष। ओम शांति।
आज का दिन इसीलिए खराब किया कि तुम लोग